हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कलिकाएं जिन्हें बर्ड्स कहा जाता है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। कलिकाएं लघुकृत प्ररोह होती हैं जिसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए उसमें पर्व संधियों से निकलने वाली पत्तियाँ भी सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। यानी यह जो कलिकाएं होती हैं यह तने के ही पार्ट हैं और यह काफ़ी सघन होती हैं। इसमें पर्व और पर्व संधियाँ काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए इन स्थानों से यह जो पत्तियाँ निकलती हैं वह काफ़ी सघन रूप से एक दूसरे के नज़दीक व्यवस्थित होती हैं। अब कलिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वर्धी कलिकाएं या जिसे कायिक कलिकाएं कहते हैं। नंबर 2 पुष्पी कलिकाएं जिनसे पुष्प विकसित होते हैं। और तीसरी वे कलिकाएं जो वर्धी कलिकाएं अथवा पुष्पी कलिकाओं से रूपांतरित होकर के बनती हैं। विशेष कार्यों के निष्पादन हेतु जब यह कायिक कलिकाएं या पुष्पी कलिकाएं विभिन्न भागों में रूपांतरित हो जाती हैं, विभिन्न संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, तो वे ही रूपांतरित कलिकाएं कहलाती हैं। आइए हम लोग एक एक करके इन कलिकाओं के संबंध में विस्तृत अध्ययन करें। जो नंबर 1 जो कायिक कलिकाएं अथवा वर्धी कलिकाएं कहते हैं, यह पौधे के प्रायः शीर्ष भाग पर स्थित होती हैं। यानी वर्धी कलिकाएं वे कलिकाएं होती हैं जो प्रायः पौधे के शीर्ष भाग पर स्थित होती हैं, जिसके कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। और यदि यह कलिकाएं पौधे के शीर्ष भाग पर पाई जाती हैं तो ऐसी वर्धी कलिकाओं को शीर्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। लेकिन यदि यह पौधे के कक्षस्थ भाग में पाई जाती हैं, पर्व संधियों के उस भाग में पाई जाती हैं जहां से इसकी शाखाएं अथवा पत्तियां विकसित हो रही हैं, तो यह कक्षस्थ कलिकाएं कहलाती हैं। शीर्षस्थ कलिकाएं अथवा कक्षस्थ कलिकाओं पर भी पुष्पी कलिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन वे कलिकाएं जिनसे पौधों के पुष्प का विकास होता है, ऐसी कलिकाएं पुष्पी कलिकाएं कहलाती हैं, फ्लोरल बर्ड्स कहलाती हैं। और नंबर 3 वे रूपांतरित कलिकाएं वे कलिकाएं हैं जो विशेष कार्यों के निष्पादन हेतु कायिक कलिकाएं और पुष्पी कलिकाओं के रूपांतरण से बनती हैं। जो वर्धी कलिकाएं होती हैं यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। सामान्य वर्धी कलिकाएं, सहायक वर्धी कलिकाएं और अपस्थानिक वर्धी कलिकाएं। जो सामान्य वर्धी कलिकाएं होती हैं यह पौधे के शीर्ष भाग अथवा उसके कक्षस्थ भाग से निकलती हैं। यदि शीर्ष भाग पर यही पाई गई तो उसके शीर्षस्थ कलिकाएं जिसके कहलाती हैं, जिसके कारण पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि होती है। अगर कक्षस्थ भाग पर पाई जाती हैं तो यही कक्षस्थ कलिकाएं कहलाती हैं, जहां से उसकी पत्तियां और शाखाएं विकसित होती हैं, प्ररोह की पत्तियां और शाखाएं विकसित होती हैं। और नंबर 2 सहायक कलिकाएं वे कलिकाएं होती हैं जो पौधे के कक्ष भाग से इन कक्षस्थ कलिकाओं के अलावा ये छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, यह सहायक कलिकाएं कहलाती हैं। यानी सहायक कलिकाएं पौधों के कक्ष भाग से निकलने वाली छोटी कलिकाएं होती हैं। नंबर 3 अपस्थानिक कलिकाएं। जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं यह पौधे के न तो कक्षस्थ भाग से निकलती हैं न ही उसके शीर्षस्थ भाग से निकलती हैं। यह पौधे के किसी भाग से, चाहे उसके पत्तियों से अथवा उसके जड़ से अथवा उसके तने से यह निकल सकती हैं। तो ये जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं यह पौधे के जड़ से अथवा उसके तने के किसी भाग से या उसकी पत्तियों से निकल सकती हैं। तो अपस्थानिक कलिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं।
स्तंभिक अपस्थानिक कलिकाएं, मूल अपस्थानिक कलिकाएं और पर्णिल अपस्थानिक कलिकाएं। जो स्तंभिक अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं यह पौधों के पर्व संधियों से नहीं निकलती हैं। पौधे के किसी भाग से, पर्व संधियों के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से निकल करके पौधे के प्ररोह को विकसित करती हैं। और स्तंभिक अपस्थानिक कलिकाएं गुलाब में पाई जाती हैं। नंबर 2, मूल अपस्थानिक कलिकाएं जो होती हैं यह पौधे के जड़ से निकलती हैं और नए पौधे के विकास में अपना योगदान देती हैं। जैसे डलवरिया यानी शीशम का जो पौधा होता है उस शीशम के पौधे की जड़ों से मूलज कलिकाएं निकल जाती हैं और यही नए पौधे के विकास में अपना योगदान देती हैं। नंबर 3, जो पर्णिल कलिकाएं होती हैं। पर्णिल कलिकाएं पौधों के पत्तियों के कटे हुए भाग, उसके किनारे भाग से यह निकलती हैं। जैसे ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम की पत्तियां के जो सिरे होते हैं वह थोड़ा सा दंतिल होते हैं, कटे होते हैं और जहाँ जहाँ पर यह कटे भाग रहते हैं जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में और जब यह पत्तियाँ नम स्थानों पर गिरती हैं तो उसमें नीचे की तरफ जड़ें निकल आती हैं और ऊपर की तरफ उसका प्ररोह निकलता है। तो यह जो पर्णिल अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं यह ब्रायोफिलम अर्थात अजूबा के पौधे में पाई जाती हैं जो नए अजूबा के पौधे के विकास में योगदान करती हैं। नंबर 2, जो पुष्पी कलिकाएं होती हैं इन पुष्पी कलिकाओं से पौधों के पुष्प का विकास होता है। जैसे यह पुष्पी कलिकाएं हैं, इन्हीं पुष्पी कलिकाओं से पौधों का विकास होता है। अगर यह पुष्पी कलिकाएं विकसित होकर के पुष्प बना रही हैं और वह पुष्पी कलिकाएं पौधे के शीर्ष भाग पर पाई जा रही हैं तो उनसे विकसित होने वाला पुष्प शीर्षस्थ पुष्प कहलाता है। लेकिन यदि यही पुष्पी कलिकाएं पौधों के कच्छ भाग से में पाई जा रही हैं और विकसित होकर के नए पुष्प का निर्माण कर रही हैं तो कक्षस्थ भाग की पुष्पी कलिकाओं से विकसित होने वाले पुष्प को कक्षस्थ पुष्प कहा जाता है। और पुष्प का वह भाग जो इस कच्छ भाग से अथवा शीर्ष भाग से निकल करके पौधे के पुष्प के मुख्य भाग को जोड़े रहता है यह उसका पुष्प वृंत कहलाता है। नंबर 3, जो कलिका का रूप भाग है यह रूपांतरित कलिकाएं हैं। रूपांतरित कलिकाएं वे कलिकाएं होती हैं जो किसी विशेष कार्य के निष्पादन हेतु वर्धी कलिकाएं अथवा पुष्पी कलिकाओं से विकसित होती हैं। जैसे आइए उसके संबंध में कुछ उदाहरण हम लोग लें। जो रूपांतरित कलिकाएं होती हैं यह प्रतान के रूप में विकसित हो जाती हैं। जैसे कुछ आरोही तनों को आप देखते होंगे कि इसमें स्प्रिंग जैसी यह संरचना बन जाती है जिसको टेंड्रिल कहा जाता है और यही टेंड्रिल जो है वह पौधे को किसी सहारे को लपेट करके पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। तो यह एक रूपांतरित कलिकाएं हैं और यही रूपांतरित कलिकाएं टेंड्रिल के रूप में परिवर्तित हो गई हैं और पौधे को किसी दूसरे पौधे अथवा किसी दूसरे सहारे से लिपट करके आगे चढ़ने में सहायता करती हैं। जैसे पैसिफ्लोरा में यह जो रूपांतरित कलिकाएं हैं वह प्रतान के रूप में पाई जाती हैं और यह रूपांतरित कलिकाएं कांटों के रूप में भी परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे नींबू में आप देखे होंगे कि छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं और यह कांटे रूपांतरित कलिकाओं के रूपांतरण हैं। यानी नींबू के पौधे में जो छोटे छोटे से कांटे पाए जाते हैं यह एक प्रकार की वे कलिकाएं हैं जो वर्धी कलिकाएं अथवा से विकसित होकर के कांटों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। तो नींबू और डोरेंटा के पौधे में यह रूपांतरित कलिकाएं कंटक के रूप में छोटे छोटे कांटों के रूप में पाई जाती हैं। और पत्र पर कलिकाएं जिसको बुलबिल्स कहा जाता है यह किसी पत्ती के पर्णिल भाग, पत्ती के इस
लैमिना वाले भाग में पाई जाने वाली वे कलिकाएं होती हैं जो जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में पौधे से टूट करके अलग हो जाती हैं और नए पौधे का विकास करती हैं। तो यह जो पत्र प्रकलिकाएँ हैं यह डायोस्कोरिया के पौधे में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर के नए पौधे के निर्माण में अपना योगदान करती हैं। तो यह जो कलिकाएँ होती हैं इसकी परिभाषा एक बार और आप सुन लें। कलिकाएँ रूपांतरित प्ररोह होती हैं और इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ काफ़ी नज़दीक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए इन स्थानों पर जो पत्तियां पाई जाती हैं वह सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।